अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉलिड्स पढ़ेंगे। हमारा यूनिट नंबर 10 मेंसुरेशन जो है, इसमें हमने पहली दो एक्सरसाइज जिसमें प्लेन फिगर्स के बारे में था, लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, ठीक है, और सर्कल, जिसमें हमने उनके बारे में पढ़ा। लेकिन अब जो दूसरा हिस्सा है इस यूनिट का, दैट इज अबाउट सॉलिड्स, इट इज सॉलिड ज्योमेट्री। एंड हमारे पास कौन कौन सा सॉलिड है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। हमें सिर्फ 3 सॉलिड्स के बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा, बाकी जो है 9th 10th में बाकी सॉलिड्स होंगे। लेकिन फिलहाल हमें हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो सिलेबस है, उसमें सिर्फ 3 सॉलिड्स के बारे में हमें पढ़ना है। और वो कौन से हैं? एक है क्यूबाइड, और दूसरा है क्यूब, और तीसरा है सिलेंडर। So we have to learn about these 3 solids only here. आपके इस क्लास में अपने सिलेबस में आपके सिर्फ 3 सॉलिड्स का जिक्र आएगा। अब सॉलिड्स जब आता है, जब हमने प्लेन फिगर्स के बारे में बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट जो हम करते हैं प्लेन फिगर्स में, ये तो या तो पेरीमीटर के हवाले से होती है या एरिया के हवाले से होती है। लेकिन जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मेजरमेंट होता है, इट इज या तो सरफेस एरिया होगा या वॉल्यूम होगा। सो देयर आर 2 मेजरमेंट्स, वी मेजर देम देयर सरफेस एरिया और देयर दिस वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाले जाएंगे सॉलिड्स के, और किस तरीके से? क्योंकि ये सॉलिड्स हैं, ये वैसी चीजें होती हैं जो आम तौर पे हम देखते हैं दुनिया में, आसपास हमारे होती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो इन सॉलिड्स जैसी होती हैं, जिनको हम यूज करते हैं। तो इनके बारे में कैसे हम पढ़ते हैं, तो एक एक करके पहले मैं क्यूबाइड से शुरू करूंगा। पहले हम इनके लिए जो सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स है कैसे निकालते हैं, ये सब जानेंगे। तो अगर मैं इसकी थोड़ी आउटलाइनिंग बना दूं इस क्यूबाइड की, कैसा बनता है ये, क्योंकि ये सॉलिड फिगर्स ऐसी फिगर्स होती हैं जिनको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। एक्चुअली हम सिर्फ इनकी आउटलाइनिंग बनाते हैं समझने के लिए। सो कुछ क्यूबाइड इस तरीके से दिखता है। क्यूबाइड लुक लाइक दिस। जब हम कोई भी ऐसी चीज देखते हैं तो हमें ये इस तरीके का आउटलाइनिंग दिखता है, जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं। 3D जो सॉलिड्स होते हैं, ये 3 डायमेंशन होते हैं। तो जैसे इसमें अगर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे, तो एक तो लेंथ होगी, इसकी लेंथ, एक इसकी ब्रेड्थ होगी, और एक इसकी हाइट होगी। सो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट एक क्यूबाइड के डायमेंशंस होते हैं। हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हमारे कमरे जो होते हैं मकान के, क्यूबाइड होते हैं अक्सर, ठीक है ना, क्यूबाइड शेप के होते हैं। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, या कोई भी बॉक्स आपके घर में है, क्यूबाइड है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके आसपास है जो क्यूबाइड शेप की है। तो क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होता है। लेकिन अच्छी तरह हम इसको देखेंगे तो ये भी लेंथ है, जैसे ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ है, ये हाइट है तो ये भी हाइट है, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो इनको हम एजेस कहते हैं, तो एक क्यूबाइड में 12 एजेस होते हैं, टोटल 12 एजेस, जिसमें 4 लेंथ होते हैं, 4 लेंथ होती है, 4 ब्रेड्थ होती है और 4 हाइट्स होती है। 4 लेंथ्स, 4 ब्रेड्थ्स एंड 4 हाइट्स। तो ये इसके 12 एजेस होते हैं। इसी हिसाब से अगर वर्टिसेस की बात करें तो इसमें 8 वर्टिसेस होती हैं, 4 और 4 8, ओके, एजेस एंड वर्टिसेस। अगर हम फेसेस की बात करेंगे तो इसके 6 फेसेस होते हैं। देयर आर 6 फेसेस। आप कोई भी आप बॉक्स देख लो, 6, या अगर कमरा भी देखोगे आप, 4 दीवारी होती है और फर्श और छत, 6 होते हैं टोटल ये इसके फेसेस। तो अब अगर हम इसका सरफेस एरिया देखना चाहें, सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ द सरफेस, यानी कि सरफेस है। फॉर एग्जांपल हमें कलर करना है कमरे को, तो हम सरफेस पे करते हैं ना। हमें प्लास्टर करना है तो सरफेस पे किया जाता है। सो उसके लिए सरफेस एरिया चाहिए होता है। तो सरफेस में अगर हम देखें तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ उसको सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है।
अगर हम इसको अलग अलग करें, यानी कि मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, कार्डबोर्ड बॉक्स, हम इसके सारे जो फेसेस हैं अलग अलग निकालते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगर हम बॉटम और टॉप निकालें तो हमारे पास दो फेसेस आ जाएंगे ऐसे, और इनके डायमेंशन है बॉटम और टॉप के एल बी, देखो एल बी। इस तरीके से अगर हम फ्रंट और बैक, इसके फ्रंट और बैक वाले दो साइड ले लें, तो इनके डायमेंशन क्या है, एल एच। फिर हमारे पास रहता है साइड के दो, तो मान लो ये दो साइड के हैं, इनके डायमेंशंस क्या है, बी एच। अब अगर आप चेक करोगे आपको ये पता चल जाएगा कि एवरी फेस लुक्स लाइक ए रेक्टेंगल। इसका हर एक फेस रेक्टेंगुलर होता है, यानी कि रेक्टेंगल शेप का होता है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप इनकी है, तो इनके सरफेस का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी। तो यहाँ पर एल बी, तो यहाँ पर एल बी, यहाँ पर एल बी, एल इंटू बी। तो इन दोनों को मिला के ट्वाइस एल बी हो गया, ठीक है। एल एच डायमेंशन के हिसाब से देखेंगे ना, फॉर्मूला तो वही है एल इंटू बी, लेकिन यहाँ पर एल है एक डायमेंशन, एक है एच, सो इट इज एल एच, दोनों को मिला के हो जाएगा ट्वाइस एल एच। और इसका है बी एच, और बी एच दोनों को मिला के हो जाएगा ट्वाइस बी एच। अब हम देखेंगे इसका सरफेस एरिया। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, देखो सरफेस एरिया में भी हम दो टाइप के सरफेस एरिया निकालते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल या कर्व्ड कहते हैं, अगर कमरे की बात की जाए तो चार दीवारी का जो एरिया होता है, ठीक है ना, सरफेस एरिया होता है, यानी फर्श और छत के बगैर जो एरिया होगा इसका, दैट विल बी लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे उसमें छत और फर्श भी इंक्लूड हो जाएगा। तो छत और फर्श कौन सा है, ये बॉटम और टॉप, तो ये वाले हो गए। अगर हम इनको छोड़ के इन दो को देखेंगे तो हमारे पास है ट्वाइस बी एच प्लस ट्वाइस एल एच, या ट्वाइस एल एच प्लस ट्वाइस बी एच, ट्वाइस एल एच प्लस ट्वाइस बी एच। तो यानी कि फर्श और छत के बगैर चार दीवारी का एरिया जो है, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, तो वो इतना होगा। अगर इसमें हम देखेंगे टू कॉमन है और एच भी कॉमन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच। सो द कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच, ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। और अगर हम इसी की टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में अब ये भी जुड़ जाएगा साथ में, सो वी हैव ट्वाइस एल बी प्लस ट्वाइस बी एच प्लस ट्वाइस एल एच, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। और इसमें भी अगर हम टू कॉमन निकालेंगे, टू ही कॉमन है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। सो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया आपकी निकालना है तो फॉर्मूला है ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। और अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच। ओके, ये तो हो गया इसका सरफेस एरिया। और इसी के साथ साथ हम इसका वॉल्यूम भी देखेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मीन्स द कैपेसिटी, हाउ मच इट कैन होल्ड, यानी कि अगर ये कोई चीज टैंकी है तो इसमें कितना पानी आएगा, दैट इज इट्स वॉल्यूम। या कमरा है, कोई भी चीज है इसमें कितना सब कुछ समा सकता है, दैट इज इट्स वॉल्यूम, कैपेसिटी। तो वॉल्यूम हमेशा याद रखना, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर हम इसमें पानी डालेंगे, अगर ये टैंकी है तो हम इसमें पानी अगर डाल रहे हैं तो पानी जो है कहाँ जाएगा, सबसे पहले बेस में भर जाएगा, फैल जाएगा वो बेस में, तो फिर उसके बाद वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पहले बेस एरिया कवर हो जाता है, फिर वो जाता है हाइट की ओर, यानी जितनी हाइट होगी। सो इट इज बेस एरिया इंटू हाइट, याद रखोगे, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, हर एक सॉलिड का यही होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया इसका है एल इंटू बी इंटू एच, सो एल इंटू बी इंटू एच, और एल बी एच इसका वॉल्यूम होगा। सो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो किसी भी क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। ओके।
देन लेट्स मूव ऑन टू सेकंड। हमारे पास जो दूसरा है दैट इज क्यूब। A cube is also a cuboid, याद रखना। जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो फर्क है ना, वही क्यूब और क्यूबॉइड में। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। इसी तरीके से एवरी क्यूब इज अ क्यूबॉइड बट एवरी क्यूबॉइड इज नॉट अ क्यूब। तो एक क्यूब जो है एक्चुअली क्यूबॉइड होता है। फर्क ये है कि उसके सारे फेसेस बराबर होते हैं। इसके सारे फेसेस बराबर होते हैं। एक आपके पास होता है वो सांप सीढ़ी या लूडो में जो आप यूज करते हो दैट डाई, और डाइस हम कहते हैं उसको। तो वो बिल्कुल क्यूब होता है। जब आप उसको फेंकते हो तो किसी भी साइड से गिर जाता है, क्योंकि वो सारे साइड बराबर होते हैं, उसके सारे एजेस बराबर होते हैं, सारे फेसेस बराबर होते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं, है तो एक्चुअली क्यूबॉइड है, लेकिन इसको हम क्यूब कहते हैं क्योंकि इसके हर एक फेस बराबर होता है। और अब इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है, इक्वल होती है, इसीलिए हम इसका एक ही नाम देते हैं एल। ब्रेड्थ के लिए भी एल और हाइट के लिए भी एल और लेंथ के लिए भी एल, ठीक है, क्योंकि सारे बराबर हैं। और जब हम इसका सरफेस एरिया निकालना चाहेंगे तो इसका हर एक फेस का सरफेस एरिया होगा एल स्क्वायर, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। तो अगर हम 4 फेसेस की बात करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया जो इसका होगा इट विल बी 4L स्क्वायर, क्योंकि हर एक फेस का सरफेस एरिया है एल स्क्वायर। तो 4 फेसेस का कितना हुआ 4L स्क्वायर। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया 6 फेसेस का एरिया होगा, तो 6L स्क्वायर हो जाएगा। और इसका अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो L इंटू बी इंटू एच क्यूबॉइड होता है, तो यहाँ पर है L इंटू एल इंटू एल, दैट्स L क्यूब। बहुत इजी, क्यूब के लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इसका लेटरल सरफेस एरिया 4L स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर और वॉल्यूम जिसका L क्यूब। अगर आपको L पता है तो आप इसके तीनों निकाल सकते हो, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। इसके बाद हमारा जो आखिरी यहाँ पर सॉलिड होगा दैट इज सिलेंडर। सिलेंडर जो है, सिलेंडर इज अ राउंड शेप्ड सॉलिड, ठीक है ना, हैविंग 2 सर्कुलर एंड्स। एक ऐसा सॉलिड जो राउंड शेप का होता है और उसके 2 एंड जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, लाइक इस तरीके से 2 सर्कुलर एंड्स होते हैं इसके, और इसकी राउंड सरफेस होती है। एवरीथिंग लाइक दिस, ये मार्कर जैसे है, ये भी एक सिलेंडर है। आपके घर में ड्रम होता है, सिलेंडर होता है वो। आपके घर में जो है, अगर आप शटल कॉक बॉक्स आपने देखा होगा, वो भी एक ये है, सिलेंडर है, ठीक है ना। पेन कोई भी होता है, पेन की जो रिफिल होती है दैट इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप आस पास देख सकते हो जो कि सिलेंडर शेप की होती है, ठीक है। तो अब सिलेंडर शेप में 2 सर्कुलर एंड्स होते हैं, और जहां सर्कल है वहां रेडियस है, दैट मींस इसकी रेडियस होगी, और दोनों साइड सेम होती है। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव सिलेंडर जिसमें सर्कुलर एंड्स है, उनकी रेडियस जो है r है, और ये इसकी हाइट होगी h, ठीक है ना। तो इसके डायमेंशन होते हैं r और h, रेडियस एंड हाइट। तो अब यहां पर आप जब देखोगे इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मींस सिर्फ ये जो सरफेस इसका सरफेस एरिया मींस कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि विदाउट दीज एंड्स। या अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मान लो ड्रम है, ड्रम के 2 साइड में जो 2 ढक्कन है, उनके बगैर जो एरिया होगा दैट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया, उनके समेत जो एरिया होगा दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम बात करें तो मान लो इसके ढक्कन मैंने अलग निकाल दिए, ये जो सर्कल जो है ये मैंने अलग निकाल दिए, इसकी रेडियस r। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा हमारे पास एक हॉलो एक सिलेंडर है हमारे पास, जो एंड्स जो सर्कुलर एंड्स उसमें जो ढक्कन थे वो मैंने निकाल दिया। अब जो हॉलो सरफेस है हमारे पास, इसका मैं क्या करता हूँ, बीच में काटता हूँ। यहाँ पर ऐसे मैं बीच में काटूंगा, फिर इसको खोलूंगा। जब इसको खोला जाएगा तो एक हमें रेक्टेंगुलर शीट मिल जाएगा। हम इसको खोल रहे हैं, ये पहले ऐसे था फोल्ड करके, जैसे कॉपी को आप एक रफ को आप फोल्ड करके, या बुक को भी आप फोल्ड कर सकते हो, एक वो रिंग बना सकते हो, ये
क्या कहते हैं इसको, सिलेंडर का शेप दे सकते हो। अगर आप इसको खोलोगे तो आपको क्या मिल जाता है, एक रेक्टेंगुलर सरफेस मिल जाता है। अब ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, अब ये तो आपको वाज़ेह है, ये तो एच है इसका, ये अब ये क्या है, ये जो है अगर मान लो ये लेंथ और ब्रेडथ है, तो ये क्या है, ये ब्रेडथ या लेंथ जो है ये क्या है एक्चुअली। अगर आप देखोगे ये आपने जो जब खोला तो आपने क्या खोला, इसका सर्कमफ्रेंस, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, इन दोनों सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस है जो आपने खोला। सो इट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स, दीज टू सर्कल्स। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर, आपने पढ़ा है। तो इसकी जो लेंथ होगी 2 पाई आर होगी, इसकी ब्रेडथ जो है वो h है, यहाँ लेंथ h है वो ब्रेडथ 2 पाई आर है। अब इसका एरिया कितना होगा फिर, L into V, that is 2 pi r into h, that is 2 pi r h। ये जो 2 pi r h है, it is its curved surface area, okay? कर्व्ड सरफेस एरिया, ढक्कन के बगैर मैंने पहले कहा था, ढक्कन के बगैर जो इसका एरिया होगा that is कर्व्ड सरफेस एरिया, it is 2 pi r h। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इंक्लूडिंग दिस ढक्कन्स, सो अगर सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर, इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसके साथ 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 पाई आर एच प्लस, ऐसे ही करेंगे हम 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो इसमें से अगर हम 2 पाई आर कॉमन निकालेंगे, अंदर रहेगा आर प्लस एच। सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसके बाद वॉल्यूम पे आते हैं। इसका वॉल्यूम जो है वो होगा बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इसका सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट मीन्स जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैसे बेस एरिया, अगर इसमें पानी भरेंगे तो पहले बेस भर जाएगा फिर एच की तरफ जाएगा। इज पाई आर स्क्वायर इज बेस एरिया इंटू एच हाइट। सो पाई आर स्क्वायर एच विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये है जो आपको करना है। अब आप क्या करोगे, ये जो मैंने लिखा है आपको सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, क्यूब बाय क्यूब और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया तीनों का और वॉल्यूम तीनों का, इनको आप याद करोगे अच्छी तरह। ये फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए। फिर हम दोनों एक्सरसाइज बहुत आसान है, आपको क्वेश्चंस में सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको पहले ये जो है फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए, आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, तब जाके आप ये कर सकते हो। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में हम ये खत्म करेंगे यूनिट। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।